Now, I would like to invite our respected Govind Malviya sir on the stage. हाँ जी। गुरु एक शब्द दो अक्षरों का है, लेकिन इसका अर्थ काफी वाइड है। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। किस चीज में? साइज में नहीं। बड़े का मतलब ये होता है कि वह ज्ञान से, बुद्धि से और मार्गदर्शन से बड़ा। मैं अगर इतिहास के नजरिए से देखूं जनरली, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और अभी भी हूं, तो हमारे समाज के अंदर वर्ण कितने थे? आपको लगता होगा 4 थे। नहीं, 2 थे। एक तो था गौरवर्ण और एक था श्याम वर्ण, यानी गोरा और काला। यहां गोरे और काले का मतलब ये नहीं शकल से, कर्म से। हम अक्सर कहते हैं कि यार ये आदमी जो है वह अच्छा काम कर रहा है, तो हम कहते हैं इसका दिल साफ है, यानी कर्म से। और श्याम वर्ण यानी उसके बुरे कर्म, अच्छे काम नहीं हैं। तो उस गौर वर्ण में, अर्थात अच्छे कार्यों में 3 मुख्य कार्य माने गए थे। एक ब्रह्म का, ब्रह्म यानी सच्चे वाक्य बोलना, सत्यता को उजागर करना। हम कहते हैं ना ये ब्रह्म वाक्य है, यानी कि ईश्वरीय वाक्य है। और उसी को हम आगे चलकर क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और एक था क्षत्रिय और एक था वैश्य यानी वैश्य, जो सामान्य कार्य करता था। उसमें सर्वोच्च जो पद है वो किसका था? ब्रह्म का, यानी ब्राह्मण का। आप भी अगर किसी को शिक्षा देते हो, शिक्षा मतलब सही मार्ग दिखलाते हो, वो होता है ब्राह्मण। इसको कहते हैं कंप्लीट वर्ण व्यवस्था। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इसका आरंभ भी जो है वह वैदिक काल से माना जाता है, जब हमारे वेदों का उद्घाटन हुआ परमपिता परमेश्वर द्वारा। तब ब्रह्म वाक्य यानी कि सत्य वाक्य निकला। और सत्य वाक्य क्या था? कि संसार को सही दिशा देनी है। आपने तो सुना होगा कि गुरु जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो चाहे तो धरती पर प्रलय भी ला सकता है, और वो चाहे तो पूरे विश्व में शांति कायम कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा दायित्व होता है इस संसार में, और सबसे बड़ा जो कर्म होता है वह गुरु का होता है। इसलिए उसे गुरु कहा गया है, बड़ा कहा गया है। यह है असली अर्थों में उसका मतलब। जहां तक मेरा विचार है, आप भी गुरु ही हैं, और भविष्य में मैं चाहूंगा कि आप गुरु ही बने रहें। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि मुझे तो इस पेशे में जाना है, मुझे ये नौकरी करनी है, या फिर मुझे जो है पर्टिकुलर इस फील्ड में काम करना है, तो वहां पर भी तो आप समाज को दिशा ही दोगे। अब उसमें सही दिशा दोगे या गलत दिशा दोगे? ऑब्वियसली सही दिशा दोगे। और सही दिशा देने का मतलब सीधा सा क्या हुआ? आप भी गुरु हैं। क्योंकि इस संसार को, इस समाज को आप चलायमान करोगे देश हित में, समाज हित में, और ये आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है। मैं ज्यादा शब्दों को खींच के इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये बातें सबको अभी समझ में आए या पसंद आए, या फिर हो भी सकता है कि समय का तकाजा भी हो। तो मैं ज़्यादा लंबा इसको खींचूंगा नहीं, रबड़ की तरह। लास्ट में बस एक ही शब्द कहूंगा कि कुछ ऐसा करो जिससे हमें गर्व हो। ठीक है? और मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम, ज्यादा ना सही तो मेरे से भी बड़े बन के दिखाओ। एक गुरु का दिल ऐसा ही होता है, विशाल हृदय होता है। अगर योग्य शिष्य है तो वो हमेशा चाहेगा कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकले। तो जिस दिन आप मेरे से आगे निकलोगे, उस दिन मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
बस इसी आशीर्वाद और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अच्छा।